गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल लेयर में जो हम हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, उन सारी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के एजेंडा में हम पढ़ने वाले हैं हब क्या होता है, उसके साथ रिपीटर को डिस्कस करेंगे, फिर मॉडम के दो फंक्शन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कंप्लीटली रीड आउट करेंगे। ठीक है, आप वीडियो स्क्रीन पर मेरा बायो देख सकते हैं। ठीक है, अब बायो के साथ ही साथ अगर आप हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम डिस्कस करने वाले हब होता क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, मल्टीपल सेंडर को रिसीवर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसको हम हब बोलते हैं। ये आम लैंग्वेज। अगर डेफिनेशन की बात कीजिए तो डेफिनेशन मैंने डिस्प्ले स्क्रीन पर लिख रखी है, एक बार रीड आउट करते हैं, उसको सिंपल वे में समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हब इज अ बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइसेज इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इन सारों पे हम एक कंप्लीट वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इजीली वहां से देख सकते हो, सारे काम कर सकते हैं। बात की जाए नेटवर्किंग डिवाइसेस की, ठीक है, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है या कंप्यूटर डिवाइसेस, उन मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको हब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कई कई हब में यूएसबी पोर्ट होते हैं, कई हब में यूएससी पोर्ट होते हैं, तो उस पर हम नहीं जाते। फिलहाल हम बात करते हैं हब की। मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने का जो फंक्शन होता है उसको हब कहते हैं। जैसे आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये हब है। ठीक है, इसमें हमने मल्टीपल सेंडर रिसीवर और सेंडर को ऐड कर रखा है, तो इसको हब कहते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि ज़रूरी है, जिनसे आप इसको इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, हम ये पढ़ रहे हैं ओएसआई मॉडल की पहली लेयर, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये काम कहाँ करता है, फिजिकल लेयर में। ठीक, फिर लिखा है नो इंटेलिजेंस, इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, ये डेटा फिल्टर करने या ऐसा कोई काम नहीं करता है। अब इसकी एक बार पढ़ लेते हैं। इट डज नॉट फिल्टर डेटा और नोन द डेस्टिनेशन, इसको डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता होता है, ना ही ये डेटा फिल्टर करने के काम आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात कीजिए, क्रिएट मोर ट्रैफिक इन ए नेटवर्क। और प्रॉब्लम इसकी ये होती है कि जब ये कई मल्टीपल सेंडर और रिसीवर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, मल्टीपल सेंडर और रिसीवर को एक साथ, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है, तब ये सबको एक साथ अलाउ करता है डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। जिससे होता ये है होता ये है कि कई ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक चौराहा है जहाँ चारों तरफ से व्हीकल्स आ रहे हैं। हम व्हीकल्स को डिवाइस मान सकते हैं और चौराहे को हब मान सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगर हर तरफ से कोई ना कोई व्हीकल आ रहा है तो एक टाइम में ऐसा होगा कि ट्रैफिक हो जाएगा और ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होगा। तो उसी तरीके से आप हब को रख सकते हैं। लिखा है, मोस्टली आउटडेटेड एंड रिप्लेस बाय द स्विच। मोस्टली आउटडेटेड है, रिप्लेस किया गया है स्विच से। स्विच जिस लेयर में आएगा उस लेयर में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जांपल। इफ कंप्यूटर इफ इफ कंप्यूटर ए सेंड ए मैसेज टू कंप्यूटर बी, देन हब विल बी सेंड द मैसेज टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर, नॉट जस्ट बी। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर हमने एक एक हब से ABCDE 5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, जिसमें से हब नंबर ए सेंडर है, ठीक है, और हब नंबर ई रिसीवर है। तो हब ए और ई में के अगर बीच डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है हब ए और ई के बीच डेटा ट्रांसफर होगा, ये सब के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। ये इसका सबसे वीक पॉइंट है, इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड बोला जाता है और इसमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगली डिवाइस की ओर, जिसका नाम है रिपीटर। रिपीटर सिंपली आप इसको ऐसे समझ लीजिए, डिस्प्ले डायग्राम पर आप दिख रहा होगा। रिपीटर का काम होता है वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाइड करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये हमारे केबल कनेक्शन में भी यूज होता है। एग्जांपल के तौर पर आपके घर पे अगर डिस्क केबल कनेक्शन है तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इन सब डिवाइसेस का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से नेटवर्क में होता है। ठीक है, इसका जब से सबसे बड़ा एग्जांपल डिश टीवी केबल कनेक्शन, आपने देखा होगा, जब केबल कनेक्शन जाता है तो एक ब्लैक कलर का बॉक्स वो कई जगह फिक्स करते हैं। उसका मतलब यही होता है कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए रिपीटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट एम्पलीफाई एंड रीजनरेट द सिग्नल इन ए नेटवर्क टू एक्सटेंड डिस्टेंस ओवर विच डेटा कैन ट्रेवल। ठीक है, मतलब वही वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके रीजनरेट करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि जो डेटा है इजीली पूरे उसमें ट्रेवल कर सके। ठीक है, और जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली मेंटेन रहे और किसी तरह का कोई इशू ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम की पॉइंट डिस्कस करते हैं।
ठीक है, अब हम एक बार इसके की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिखा ऑल वर्क्स आर फिजिकल, मत ये भी डिवाइस फिजिकल लेयर में वर्क करती है जो एसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है। वीक सिग्नल को बूस्ट करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल या सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी उसको मेंटेन रखना इसका काम होता है। कॉमनली यूज्ड इन वायर एंड वायरलेस नेटवर्क, इसका कॉमनली जो यूज होता है वायर एंड वायरलेस नेटवर्क में इसको कॉमनली यूज किया जाता है। वायर एंड वायरलेस नेटवर्क में इसको कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, और बात की जाए इसके एग्जांपल की, ए लॉन्ग डिस्टेंस इथरनेट केबल रन ए रिपीटर इज यूज्ड बिटवीन टू बूस्ट सिग्नल टू सिग्नल सो इट इज डज नॉट गेट लॉस्ट, मतलब सिग्नल खो ना जाए या सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वीक ना हो जाए, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। एक डिवाइस होती है जिसका नाम मॉडम होता है। आप डिस्प्ले स्क्रीन पर एक डायग्राम देख रहे हैं, उसको कंप्लीटली आप देख लीजिए। ठीक है, मॉडम लगा है दोनों जगह, जो डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसफर किया तो मॉडम ने उसको मॉड्यूलेट किया टेलीफोन लाइन से वो फिर मॉडम तक आया, मॉडम ने उसको कन्वर्ट किया डिजिटल सिग्नल और कंप्यूटर को डेटा मिल गया। ये सिंपल प्रोसेस होता है मॉडम का। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मॉडम की डेफिनेशन के साथ की पॉइंट और एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन की बात की, मॉडम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू ए एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। की पॉइंट, वर्क बिटवीन द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, मतलब डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल डेटा यानी कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेस करते हैं, एनालॉग डेटा जो टेलीफोन लाइन के सिस्टम में होता है। तो ठीक है, ये दोनों का काम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारा जो बीएसएनएल सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो आपको डेटा कंप्यूटर में भी डेटा प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ टेलीफोन लाइन के लिए भी डेटा प्रोवाइड कराता है। तो वहाँ एक मॉडम इंस्टॉल होता है, जो आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग में, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यूज इन डीएसएल केबल एंड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, बीएसएनएल इंटरनेट भी प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल की बात की जाए, व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट एट होम, योर मॉडम हेल्प टू कन्वर्ट द डेटा सो इट इज कैन ट्रेवल योर आईएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, वही आईएसपी इट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये वहाँ काम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो हमने अभी मॉडम पढ़ा था, मॉडम की दो टाइप होते हैं, एक होता है मॉड्यूलेटर, एक होता है डीमॉड्यूलेटर। देखिए, मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ठीक है, सेंडिंग डेटा टाइप। और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। डेफिनेशन आपको दिख रही है, आप इजीली पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सी डेफिनेशन, वही डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ की फंक्शंस हैं जो कंपैरिजन करके मैंने यहाँ पॉइंट आउट किए हैं, जैसे कि डिवाइस लेयर, फंक्शन और इंटेलिजेंस और यूज। जैसे हब फिजिकल लेयर में यूज होता है, इसका काम किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्टिंग का मैंने मतलब बताया था, जब भी अगर किसी भी नेटवर्क में 5 डिवाइसेज हैं और कोई एक डिवाइस किसी को डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे नहीं जाएगा, ये सबके पास जाएगा। यानी उस नेटवर्क में 5 डिवाइस थी, सबके पास जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस की बात की जाए, इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है, यूज़ किया जाता है स्मॉल लेंस में। ठीक है, और नाउ ये आउटडेटेड है, इसकी जगह हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब बात की जाए रिपीटर की, रिपीटर भी फिजिकल लेयर में इस्तेमाल होता है। काम होता है सिग्नल को बूस्ट करना और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। इसके पास भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। वही एक्सटेंड केबल और नेटवर्क डिस्टेंस। उसके बाद की जाती है मॉडर्न की। ठीक है, यूज भी किया जाता है, कई बार यूज नहीं किया जाए। काम क्या होता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत होता है, इंटरनेट एक्सेस वाया आईएसपी। ये जो हमने कंप्लीटली वीडियो डिस्कस किया था, इस वीडियो में हमने, ठीक है, इसको कंप्लीटली रीड आउट किया। रीड आउट करने के साथ ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हमने यूपी अल्टी ग्रेड जो एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर के लिए, उस कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, पहला वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, सेकंड वीडियो ये है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग लेयर के कंप्यूटर नेटवर्किंग के एक सब टॉपिक जिसका नाम है ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर कंप्लीट आप पीडीएफ कोर्स विद BYQ खरीदना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वो भी अवेलेबल है, सिंपल और ईजी कॉस्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।